नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दिल्ली की सर्दी और ऊपर से नाइट शिफ्ट। मैं नाइट शिफ्ट करके अपने कंपनी से रूम की ओर आ रहा था। मुझे बहुत तेज नींद भी आ रही थी। मैं बस से उतरा और नींद में ही अपनी रूम की तरफ बढ़ा। अचानक मेरा पैर किसी चीज़ से टकराया। मैंने रुक के देखा तो एक कट्टा यानी कि बोरा था जो पूरी तरह से भरा हुआ था। मैं चारों तरफ देखा तो कंपनी के ही कर्मचारी अपने रूम को लौट रहे थे। मैंने कुछ समय रुक कर उनके जाने का इंतज़ार किया। जब सब चली गए तो मैंने कट्टा थोड़ा सा खोला तो कट्टा पूरी तरह से नोटों से भरा हुआ था। यह देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई और मेरी आंखों से नींद भी गायब हो गई। यह सब देखकर मेरा दिमाग ने तो काम करना ही बंद कर दिया। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने कट्टा उठाकर रूम ले जाने के लिए सोचा, लेकिन कट्टा इतना भारी था कि मुझसे नहीं उठ पाया। मेरा शरीर काँप रहा था और पसीने भी बहुत आ रहे थे। मुझे अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कट्टे को बगल में करके मैं कुछ देर वहाँ बैठा रहा। अचानक एक मेरे दिमाग में आइडिया आया। मैंने अपना फ़ोन निकाला और अपने रूम तक के लिए एक कैब बुक कर ली। 5 मिनट में कैब भी आ गया। ड्राइवर की मदद से उस कट्टे को कार के अंदर रखवाया और मैं भी कार में बैठ गया। मेरे हाथ पैर अभी भी काँप रहे थे। अब रूम के पास आ गए थे, जो बस स्टॉप के नज़दीक ही था। मैंने ड्राइवर की सहायता से कट्टा नीचे उतरवाया। आखिरकार ड्राइवर से भी नहीं रहा गया और उसने मुझसे पूछ लिया कि सर, इस कट्टे में क्या है। मैं पहले से ही डरा हुआ था और उसका प्रश्न पूछना मुझे और डरा दिया, मानो कोई पुलिस वाला पूछ रहा हो। मैंने अपने को संभालते हुए उस ड्राइवर को डांट लगाई और कहा, अपने काम से काम मतलब रखो। वह कट्टा उतारकर मुझे शक की निगाहों से देखता हुआ ड्राइवर वहां से चला गया। बस दूसरी समस्या मेरे सामने यह थी कि मैं भारी कट्टे को चौथे मंजिल पे कैसे ले जाऊं। जो अकेला कट्टा टस से मस नहीं हो रहा था और उसे मैं चौथे फ्लोर पे कैसे ले जाऊं। अब दूसरी समस्या मेरे सामने यह थी कि भारी कट्टे को चौथी मंजिल पर कैसे ले जाऊं। अचानक सिक्योरिटी गार्ड को देखते ही मेरे चेहरे पर एक मुस्कान सी छा गई। मैंने गार्ड को जगाया, जो अपनी कुर्सी पर ही ऊँग रहा था। मैंने उसे कट्टे को ऊपर अपने रूम में ले जाने में मदद करने के लिए कहा। उसने अपनी आंखें मसलते हुए कहा, सोने दो साहब, क्या सुबह सुबह परेशान करते हो। फिर वह जाकर सो गया। मैंने विनम्रता से कहा कि साहू, अगर मेरा काम कर दोगे तो मैं आपको शाम को एक क्वार्टर दूंगा। अब भला शराब को कौन मना कर सकता है। वह मेरा काम करने के लिए तैयार हो गया। उससे वह कट्टा मेरे कमरे में बहुत परिश्रम से पहुंचा दिया। मैंने झटके से रूम बंद किया और कट्टे की ओर देखने लगा। मेरे अंदर एक खुशी थी जिसे मैं छुपा नहीं पा रहा था। मेरी भूख, प्यास और नींद तीनों गायब थी। सारी थकान भी गायब हो चुकी थी। अब पसीने भी नहीं आ रहे थे। आंखों में बस खुशी की एक चमक थी। अब मैं करोड़पति बनने वाला हूँ और मेरे सारे सपने अब पूरे हो जाएंगे। मेरी आंखों से ये सपना देखते हुए मेरे हाथ कपकपाने लगे और मैं अपने इन्हीं हाथों से उस कट्टे यानी कि बोरे को खोलने लगा। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। पूरा कट्टा 500 और 1000 रुपए के नोटों के बंडल से भरा हुआ था। जी हाँ, 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट। मेरे सारे सपने क्षण भर में ही चकनाचूर हो गए। जितनी तेजी से मैं करोड़पति बना था, उससे ही कम क्षण में मेरे सारे अरमान पर पानी फिर गया। वही फर्श पर अपना सिर पकड़कर मैं बैठ गया। नींद तो गायब थी, पर सिर चकरा रहा था। आंख से आंसू भी निकल रहे थे और मैं बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था, मानो मेरे सारे सपने एक क्षण भर में ही चकनाचूर हो गए। अब मैं क्या करूं? इतनी मेहनत की, मैं बहुत परेशान हो गया था। अचानक मेरी नींद खुली। नींद खुलते ही एक हल्की सी मुस्कान होठों पे तैर गई। मैं उठा, पानी पिया और मुझे पता चला कि यह मेरा एक सपना है।
और साथ में मुझे ये भी पता चला कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर हमें सफल बनना है तो अपनी कड़ी मेहनत से ही हम सफल बन सकते हैं। अगर शॉर्टकट के में अगर हम फंसेंगे तो हमारा मेहनत का फल कोई और ले जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई हो।